नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कक्षा 9वीं क्लास 9 कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट आज हम देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के जितने बच्चे एमपी बोर्ड में पढ़ाई करने वाले जितने भी बच्चे, उनसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम हिंदी विषय का क्लास 9वीं का कक्षा 9वीं का जो ब्लूप्रिंट है कि आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर किस आधार पे बनेगा और उसमें कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है हिंदी के लिए, और आपको कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, और कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, हम उन सब की यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, आपका जो पेपर आएगा टोटल 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, और पेपर हल करने के लिए आपको कुल 3 घंटे यहाँ पर समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपकी क्षितिज भाग 1 वाली जो बुक है, आपकी कौन सी बुक, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 1 वाली आपकी जो बुक है, उसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। काव्य खंड, काव्य का मतलब क्या होता है, जो पोएम वाले पाठ होते हैं, जिनमें कविता वाले होते हैं, दोहा वाले होते हैं ना, जो काव्य वाले जो पाठ है उसको हम काव्य खंड बोलेंगे। तो उसमें आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है, भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है, छायावाद के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपके कवि परिचय आएगा, आपको कवि परिचय आएगा आपको। उसके बाद फिर आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ लिखने के लिए आएगा, आपको नई कविता के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पर, और पाठ का आपके आंसर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो इस इतने काव्य खंड वाले पोर्शन में से आपके 7 विकल्प आएंगे, और 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, और एक प्रश्न आपका कवि परिचय का आएगा, और कवि परिचय आपका 4 अंक का रहेगा। प्रश्न कितने अंक का रहेगा, 4 अंक का। तो आपका जो काव्य खंड है टोटल वो आपकी 17 नंबर की आपकी इकाई है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका अगला यहाँ पर आप देख सकते हो काव्य बोध। काव्य बोध का मतलब होता है ये रस छंद अलंकार वगैरह का हम बोलते हैं ना। काव्य बोध में आपको काव्य की परिभाषा पढ़ना है, काव्य की परिभाषा कौन कौन सी होती है। फिर आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर भैया काव्य की परिभाषा और भेद पढ़ना है, काव्य के कितने प्रकार होते हैं। रस की परिभाषा पढ़ना है, रस किसे कहते हैं, रस रस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको छंद कौन कौन से पढ़ना है, दोहा छंद आएगा, सवैया आएगा, चौपाई आएगा, मुक्तक छंद आएगा। अलंकार, अलंकार आपको कौन कौन से आएंगे, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आपको इतने अलंकार आपको पढ़ना है। मैंने अलंकार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो मैंने 10वीं क्लास वाले चैनल पर पढ़ाया हूँ। आप यूट्यूब पर भारतीय शेर 10th बोर्ड सर्च करना, तो 10वीं क्लास का चैनल है। 10वीं क्लास के सिलेबस में भी ये 6 ही अलंकार दिए गए हैं। 10वीं क्लास के हिंदी के सिलेबस में भी यहाँ पर आपको 6 अलंकार दिए गए हैं, और 9वीं क्लास में भी आपके 6 अलंकार हैं, अनुप्रास, रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षर और मानवीकरण, है ना। तो मैंने इसका वीडियो डाल चुका हूँ आपको मैं, या फिर इसके लिए मैं आपके एक नया सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। आप देख सकते हो, आपको इससे 7 विकल्प आएंगे, और 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, और एक प्रश्न आपको 3 अंक का पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद क्षितिज भाग 1, क्षितिज वाली जो आपकी बुक है, क्षितिज वाली बुक का आपको गदखंड, गदखंड किसे कहते हैं, जो आपके जो कहानी वाले पाठ होते हैं उस कहानी वाले पाठ को हम गदखंड कहते हैं। तो गद की जो विधाएं होती है, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, इनसे आपको क्वेश्चन बनेंगे। लेखक परिचय, आपके जो गद वाले पाठ जिनने लिखे हैं उनके आपको लेखक परिचय लिखने के लिए आते हैं। आपको 2 रचनाएं लिखना पड़ता है, और भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखना पड़ता है। फिर संदर्भ प्रसंग अर्थ आपको लिखने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद फिर आपको आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आपको 6 विकल्प बनेंगे। क्षितिज भाग 1 से आपको 6 विकल्प बनेंगे, और 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, और एक प्रश्न आएगा लेखक परिचय का 4 नंबर का। तो लेखक परिचय भी मैं आपको एक वीडियो बना करके मैं आपको समझा दूंगा। हम भारतीय परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेंगे। अगला होता है बच्चों आपका भाषा बोध। भाषा बोध का मतलब क्या होता है, भाषा बोध का मतलब होता है इसमें ग्रामर आती है, संधि समास वगैरह सब आते हैं ना। तो इस भाषा बोध में आपको संधि परिचय पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, निपात शब्द पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, आपको मुहावरे आएंगे, क्रिया विशेषण आएगी, बर्तनी आएगी, विलोम शब्द लिखने के लिए आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय आपको करने के लिए आएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना, ये सब ग्रामर का भाग है आपका। समासिक पद आपको पूछा जाएगा, क्रिया के भेद पूछा जाएगा, शब्दों में किस प्रकार बनाए जाते हैं, तत्सम शब्द क्या होते हैं, आंचलिक शब्द क्या होते हैं, विज्ञापन लेखन, विज्ञापन लेखन एक नया पोर्शन है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, विज्ञापन लेखन किस प्रकार हम करते हैं। इससे भी आपको 6 विकल्प आएंगे। एक प्रश्न आपको 2 नंबर का बनेगा, और एक प्रश्न आपको 3 नंबर का यहाँ पर बनेगा, ठीक है, भाषा बोध से। फिर आपको एक बुक और दी गई है बच्चों, वो बुक का नाम है आपको कृतिका, कृतिका भाग 1। कृतिका में आपको आंसर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे। इससे आपको 6 विकल्प आएंगे, और एक प्रश्न आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आपको अपठित गद्यांश लिखने के लिए आता है, ये गद्यांश आपको 3 नंबर का आएगा, ठीक है। इसके बाद पत्र लिखने के लिए आएंगे, आपको पत्र आपका 4 नंबर का आएगा। पत्र आपको नए पैसे लिखना पड़ता है, मैं पत्र का एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट पत्र मैं आपको समझा दूंगा, याद करवा दूंगा, है ना। इसके बाद निबंध, निबंध में आप देख सकते हो, निबंध में आपको
3 नंबर में आपको रूपरेखा लिखने के लिए आएगी और 4 नंबर में आपको निबंध लिखने के लिए आएगा एक प्रश्न। तो टोटल 7 नंबर का आपका निबंध रहेगा। और इस वर्ष नए वर्ष में आपको क्या 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 चीज़ कम कर दिया गया है। नए सत्र में आप देख सकते हो इस साल 2022 के पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। हटाया गया है पाठ्यक्रम। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो क्षितिज वाली जो आप क्षितिज भाग 1 का पाठ 2 लहासा की ओर आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। पाठ 4 सावले सपनों की याद भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। अगला पाठ 10 बाघ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बेर भी आपको नहीं पढ़ना है। पाठ 16 यमराज की दिशा भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर पाठ 17 बच्चे कार्य पर जा रहे हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा। और कृतिका में पहला पाठ 1 इस जल प्रलय में भी आपको नहीं पढ़ना है। इतने पाठ आपके हटा चुके हैं, 6 पाठ आपके कम कर दिए गए हैं, तो 6 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग इस सिलेबस को कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अब आपसे मैं आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर के आऊँगा। सबसे पहले हम 6 के 6 विषय के ब्लूप्रिंट देखेंगे और फिर 6 के 6 विषय के ब्लूप्रिंट देखने के बाद फिर इसके बाद बच्चों जैसे हम 6 विषय के ब्लूप्रिंट देख लेते हैं उसके बाद फिर हम परीक्षा के अकॉर्डिंग हम सबकी तैयारी करना शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।